अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। अभी इस वक्त मैं जब ये वीडियो बनाने लगा हूँ, मैं विलियस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये हमज़ा शहरोज़ भाई हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे। आज इनसे मैं सारा पूछता हूँ कि यहाँ पे पीएचडी का प्रोसेस क्या है या इधर लिथुआनिया में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। इनसे मैं सवालात करता हूँ और इनसे जवाब भी लेता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये आप वीडियो सारी देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसा मौसम चल रहा है आजकल? मौसम तो बड़ा सुहाना है। नहीं, आजकल तो फुल गर्मी है। तो कितना टेम्परेचर है इस वक्त? फुल गर्मी में सर 20 टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल तो आप तो कह रहे थे मुझे ठंड लग रही है। में। बस कभी कभी ठंड भी लगती आपको क्या पता हो जहाँ से हमारे ये व्यूवर्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पर कितनी गर्मी पड़ रही होगी। है। हम भी पाकिस्तान से में अंदाज़ा है वैसे। जी हमज़ा भाई, पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ तो पीएचडी कर रहे हैं, आपकी जो लास्ट डिग्रीज है एमफिल है, उससे पहले एमएससी, फिर बीएससी, फिर इंटर, मैट्रिक, ये कहाँ से किया है? जी मेरी जो इंटर और मैट्रिक है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही है, और जो मेरी है बीएससी वो चनाब नगर से है, तालीमुल इस्लाम गवर्नमेंट तालीमुल इस्लाम कॉलेज से है, 2 ईयर बीएससी है। और एमएससी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है, और एमफिल भी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है। अच्छा, अभी मैंने जिस तरह आपको बताया था कि विलियस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। हमज़ा भाई, ये कौन सी ये सारे डिपार्टमेंट हैं? असल में ये यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक विलियस यूनिवर्सिटी है। ये विलियस यूनिवर्सिटी है। जी ये विलियस यूनिवर्सिटी का ये विलियस यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम खड़े हैं, और आप चंद कदम आगे चले जाएं तो ये VGTU एक और यूनिवर्सिटी है, विलियस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से ये फेमस है यहाँ पर। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं एक दूसरे के नेबर्स में। ये गाइस, जितना भी आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये तो जो सामने आपको ये अभी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये विलियस यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट है। वो सामने उनके रिसर्च सेंटर हैं, ये यहाँ की पार्किंग है। इसके आगे अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। जी आगे ये भी देखते हैं, और इसी के आगे एक विलियस टेक यूनिवर्सिटी भी है, यानी विलियस यूनिवर्सिटी। और इस अभी ये देखें, ये इसका भी डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट, विलियस यूनिवर्सिटी का। वो आगे भी यूनिवर्सिटी हैं, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, आपको किस तरह सोच आई कि मैं लिथुआनिया में जाऊँ, या कब का आपने सोचा हुआ था कि मैं बाहर जाऊँगा? कोई थोड़ा सा ये इस तरह का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया जाता है आपने। हर बंदे का जो जिसने एमएस किया होता है हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर वो किसी और कंट्री में जाता है, अच्छी कंट्री में जाता है। तो मेरा भी ये ख्वाब था दूसरे स्कॉलर्स की तरह। तो एक ग्रुप में पोस्ट आई कि एडमिशन ओपन है, तो मैंने वहाँ पर फिर अप्लाई कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एडमिशन मिल गया और मैं यहाँ पर आ गया। बाकी पीएचडी का यहाँ पे प्रोसेस क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप खुद ही सारा बताना है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अगर किसी ने पाकिस्तान से मास्टर किया हुआ है, एमफिल यानी किया हुआ है, वो चाहता है मैंने किसी भी बैरून मुल्क से या यूरोप से पीएचडी करनी है, सबसे पहला काम कौन सा आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी यहाँ तक पहुँचने तक आप कोशिश करें कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें ताकि जो व्यूवर्स हैं वो समझ सकें। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपके पास अपनी CV होनी चाहिए। उस CV के अंदर आपके पास आपका सारा जो कैरियर की जो भी आपने सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपने काम किया हुआ है वो होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, और उस बैकग्राउंड की रिजेम्बलेंस से आपने अपने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र को, जिसके साथ आपका प्रीवियस वर्क मैच करता है, सारा ना भी करता हो लेकिन थोड़ा सा पोर्शन ज़रूर करता हो, आपने उस प्रोफेसर्स को मेल करनी है। तो वहाँ से आपने रिकमेंडेशन, कुछ कंट्रीज़ में से रिकमेंडेशन कहा जाता है, कुछ कंट्री में से एक्सेप्टेंस लेटर कहा जाता है, तो वो आपने लेना है। और वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, ये आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होता है और बहुत उसको फ़ायदेमंद करता है आपकी एप्लीकेशन को। और दैन जो एप्लीकेशन, ये जो रिकमेंडेशन लेटर है, इसके बाद आपने उस और डिफरेंट अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई करना होता है। तो दैन जो मेरी तरफ ये हुआ था कि मुझे रिकमेंडेशन मिली थी, उसके बाद हमारा एक कमेटी का इंटरव्यू हुआ था, और कमेटी के इंटरव्यू के बाद फिर उन्होंने हमें सेलेक्ट किया था। यानी ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है, ये जहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मई और जून में एडमिशन ओपन होते हैं, तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है उससे पहले लेना होता है। ज़ाहिर बात है, आप
कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर पहले लेना होता है, और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपके एडमिशन के बाद आपको वो प्रोफेसर आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर लिथुआनिया के अंदर और चाइना और जापान के अंदर और साउथ कोरिया और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो इसका मतलब एडमिशन कंफर्म हो गया? ज़रूरी नहीं होता। उसके एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाए ये आपकी एप्लीकेशन को एक स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक्सेप्टेंस लेटर वाले को एडमिशन मिल जाए। मेरे साथ हम 6 थे और मेरी सुपरवाइज़र के पास एक सीट थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं सेलेक्ट हुआ। लकीली मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं सेलेक्ट हुआ। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर जब ये वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है इसके लिए कोई स्टेटमेंट ये वो सारा कुछ होता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एडमिशन हो जाते हैं, असल मसला क्या होता है वीज़ा प्रोसेस का। जिस कंट्री से हम हैं हमारी कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, तो हमें ये चीज़ें, और अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात, क्योंकि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आपको यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं कि आपको उन कंट्रीज़ के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, जहाँ करना पड़ता है जहाँ पे लिथुआनिया की एम्बेसी है। और ये मामलात लिथुआनिया एम्बेसी नहीं डील करती, एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसे VFS कहते हैं, वो ये मामला सारे डील करता है। नहीं, आप जब PhD कर रहे हैं, स्कॉलरशिप पे PhD कर रहे हैं ना, स्कॉलरशिप पे PhD तो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई थी? नहीं, क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप ही हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है, क्योंकि हमारा सारा एक्सपेंस उस पर मेंशन होता है। बैंक स्टेटमेंट इसलिए रिक्वायर होती है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है कि आप एक महीने के अंदर गुजारा कर सकें, तो ये होता है। तो हमें क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती है तो हम वही हमारी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ होता है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने अपना स्कॉलरशिप लेटर जहाँ पर मेरी सारी अमाउंट कितनी स्कॉलरशिप पर मंथ है मैंने वही ऐड कर दी थी। स्कॉलरशिप यानी जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है स्कॉलरशिप साथ ही कंफर्म है? स्कॉलरशिप कन्फर्म है, वो आपको मिलने ही मिलती है 1 महीने के बाद। जी गाइस, अभी हम ये किस यूनिवर्सिटी के आगे पहुंच गए हमजा भाई? ये सामने बताएं ना। ये VGTU है, इसको VGTU कहते हैं। VGTU जो पहले थी वो वाली थी, वो वहाँ पे दिखाई था कि वो बिल्डिंग है विलियस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, वो विलियस यूनिवर्सिटी की है, और ये VGTU की बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग। जी गाइस, अभी जो हम पीछे जहाँ से आ रहे थे वो सारी विलियस यूनिवर्सिटी है। ये अभी हम पहुँच गए हैं विलियस गैडविनो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी ये दोनों इकट्ठी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे। ये जो स्कॉलरशिप होता है सिर्फ यहाँ पे लिथुआनिया में PhD के लिए या मास्टर के स्टूडेंट्स? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मास्टर्स और बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। हाँ, जब आप मास्टर या बैचलर्स के अंदर आ जाते हैं तो आपको एक इरास्मस 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, वो आपको करना पड़ता है, उसके थ्रू आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो 6 महीने का होता है। लेकिन आप कहें कि आपको स्कॉलरशिप फ्रॉम स्टार्टिंग डेज से मिले, ये नहीं। यहाँ पर मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है यहाँ पर इस तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं है। हाँ, PhD वालों के लिए स्टेट फंड करती है, वो सबके लिए स्कॉलरशिप्स है। बाकी कुछ शेयर करें यहाँ पे एजुकेशन का और पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या फ़र्क है? ये मुल्क जो है तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, पाकिस्तान को इस तरह का क्या चक्कर है यहाँ पे, जो डिफरेंस है यहाँ पे? डिफरेंस तो ज़ाहिर बात है होता है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें किसी और कंट्री की सपोर्ट भी नहीं है। यहाँ पर इनको यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट है और सारे मामलात है, बहुत फ़र्क होता है। मैं ये सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की एजुकेशन, ज़ाहिर बात है हमें पता है पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, और उसमें कोई हमारा भी उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फ़र्क है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा या बुरा, मैं इसको रैंक नहीं करूँगा, बल फ़र्क है पाकिस्तानी एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन है। इस वक्त लिथुआनिया में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं, आपको पता है? आई थिंक इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है मोर देन 20 स्टूडेंट्स या 20 या 15-20 के राउंड अबाउट कर रहे होंगे, मोर और लेस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhD करवाती हैं? यहाँ पे आई थिंक 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhDs करवाती हैं और फुली फंडेड PhD करवाती हैं। अभी तो हम तो विलियस में हैं, इसके अलावा एक कोनस सिटी में यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये कोनस में है यूनिवर्सिटी, इससे KTU कोनस टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और ये लिथुआनिया की दूसरे नंबर पर बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इस तरह की और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। और हमजा भाई यहाँ पे बताएं, आप जो PhD करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ सजेशन है यहाँ पे आने के लिए? बिल्कुल जी, जिसको शौक़ है PhD करने का उसको ज़रूर आना चाहिए।
उसको अगर जो मास्टर में है उनको चाहिए कि अपना रिसर्च बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, पब्लिकेशन पे काम करें। अगर पब्लिकेशन नहीं है तो एटलीस्ट जो आप थीसिस लिख रहे हैं उसको वो आप खुद लिखें और आपको काम आता हो, ठीक है। बाद में आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। और ज़रूर करनी चाहिए PhD। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से ज़रूर करें। इन्वायरमेंट अच्छा है, बैलेंस लाइफ है यहाँ पर, इतना स्ट्रेस नहीं है चाइना और जापान की निस्बत। बाकी सब मामला अच्छे हैं, स्कॉलरशिप भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा देते हैं, एक्सपेंसिव कंट्री भी नहीं है। यही मैं ज़रूर रिकमेंड, मैं इवन हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर PhD करे और करनी चाहिए। अगर वो कर सकता है PhD, हर बंदे के बस का काम भी नहीं है तो PhD करे। हर कुछ बंदा बिज़नेस में अच्छा होता है, कुछ बंदा डिफरेंट मामलात में अच्छा होता है। अगर जो समझता है कि मैं PhD मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आई थिंक यू शुड। जी गाइस, अभी हम इसी वक्त ये यूनिवर्सिटी के पास ही खड़े हैं। इधर ये विलियम्स टेक यूनिवर्सिटी है, विलियम्स गिलविनो यूनिवर्सिटी, इस साइड पे विलियम्स यूनिवर्सिटी है। तो अभी हम इधर ही विज़िट कर रहे थे। जी गाइस, उम्मीद है कि आपने ये वीडियो सारी देखी होगी। इस तरह की वीडियोस मैं और भी अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरा चैनल को विज़िट करें। मज़ीद एडमिशन्स के हवाले से, यहाँ पे जो लोग जॉब्स वगैरह क्या करते हैं, सारा कुछ मैंने अपडेट दी हुई है। ये डॉक्टर साहब हाथ ला दें एक दफ़ा। शाहिद भाई के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये बहुत जिंदा दिल आदमी है और इनकी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं।